और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, वॉरजोन से सूमी में रूसी एयरफोर्स का हमला हुआ है। रूस ने Su-34 से बमबारी की। हमले के बाद 2 इमारतों में आग लग गई। तस्वीरें देखिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री कीव दौरे पर गए। इस मीटिंग का एजेंडा पुतिन का यूक्रेन फतह प्लान है, जिसमें ईरान उनका साथ दे रहा है। दरअसल ईरान से रूस को 200 फतह मिसाइलें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ करने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका और नाटो ने रूस के खिलाफ बड़ी व्यूह रचना की है। सवाल यह है कि अब रूस और नाटो आमने सामने आने वाले हैं क्या? इस रिपोर्ट में आप देखिए। कीव में अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन में बाइडेन की मीटिंगों का दौर जारी। लंदन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की टेंशन हाई। वॉशिंगटन से लेकर लंदन और कीव तक हलचल तेज है। अमेरिका और नाटो में हड़कंप मचा है। भय है यूक्रेन में आने वाली तबाही का, ऐसी तबाही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नाटो में मचे हड़कंप और भय की वजह है कि ईरान की ये बेहद घातक और तबाही मचा देने वाली मिसाइल फतह 360, जो अब रूस के जखीरे में शामिल हो चुकी है। खामेनेई ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए रूस को फतह 360 मिसाइलों का जखीरा भेजा है, जिनका टारगेट होगा यूक्रेन। रूस से आने वाली इस बारूदी खबर का खुलासा किसी और ने नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लंदन दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैरी से मुलाकात की, जिसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि ईरान ने रूस को फतह 360 मिसाइलें दे दी। दावा नंबर 1, ईरान ने रूस को फतह 360 मिसाइल दी। दावा नंबर 2, रूसी सैनिकों को मिसाइल की ट्रेनिंग दी। दावा नंबर 3, ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। दावा नंबर 4, ईरान ने रूस में ड्रोन फैक्ट्री लगाई। सवाल है कि रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ रही? वो कौन सी वजह है जो रूस को ईरान से मिसाइल इंपोर्ट करनी पड़ी? दरअसल पुतिन एक साथ 2 मोर्चे खोलने वाले हैं। एक तरफ वो कीव पर कब्जे की फाइनल जंग शुरू करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्स्क में घुसे ज़ेलेंस्की के जवानों को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। जिसके लिए उन्होंने कम दूरी की फतह 360 मिसाइलें ईरान से ली। पुतिन फतह 360 मिसाइलों से कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के जवानों पर हमले करेंगे, तो वहीं रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से पश्चिमी यूक्रेन तक तबाही मचाने का प्लान है। अमेरिका और नाटो को डर है कि पुतिन का डबल प्लान बहुत जल्द शुरू हो सकता है। ऐसे में एंटनी ब्लिंकन और डेविड लैरी कीव पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से होगी।
इस मुलाकात में रूस और ईरान के काउंटर प्लान पर चर्चा होने वाली है। दरअसल अमेरिका और नाटो को डर है कि ईरान और रूस का गठजोड़ पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे में इसे काउंटर के लिए 3 स्टेप प्लान तैयार किया गया है। स्टेप नंबर 1, ईरान को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर घेरने की तैयारी है। स्टेप नंबर 2, यूक्रेन की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। स्टेप नंबर 3, नाटो रूस की घेराबंदी करेगा। नेटो की पहली कोशिश ईरान को बैकफुट पर लाने की है और इसके लिए अमेरिका और नेटो देश ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने की तैयारी में। इसके लिए ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की जा चुकी है, जिसकी शुरुआत फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन कर चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के साथ द्विपक्षीय एयर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। अब ईरान का कोई प्लेन तीनों देशों में लैंड नहीं कर पाएगा। साथ ही ईरान तीनों देशों का एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ईरान पर पाबंदी के साथ ही पेंटागन ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को जल्द नए एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं, ताकि रूस के मिसाइल वार को हवा में ही निष्क्रिय किया जा सके। अमेरिका और नाटो यूक्रेन की सुरक्षा पुख्ता करने के साथ ही रूस की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। नाटो, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, जर्मनी, हंगरी, ग्रीस और तुर्की युद्धाभ्यास करने वाला है। ये युद्धाभ्यास आने वाले 4 महीनों तक किए जाएंगे, ताकि नाटो की सेनाएं रूसी बॉर्डर के पास हर वक्त मौजूद रहें। नाटो की कोशिश हर वक्त रूसी बॉर्डर के पास तैनात रहने की, ताकि पुतिन ईरानी मिसाइलों के जखीरे को बाहर निकालने से पहले कई बार सोचे। हालांकि ईरान अमेरिका के दावे को महज एक प्रोपागेंडा बता रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने कहा, कुछ देशों ने ईरान को लेकर झूठी रिपोर्ट छापी, ईरानी हथियार सप्लाई को लेकर झूठ फैला रहे हैं। ये सब अपने गलत काम छिपाने की कोशिश है। ईरान भले हथियार सप्लाई के दावों से इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसे सच मानकर रूस और ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी, जो दुनिया में बड़े युद्ध के संकेत दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।